व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का 9वां सर्ग आज हम पढ़ेंगे। कल हमने 8वां सर्ग संपन्न किया था। तो यहाँ पर श्री राम अगस्त ऋषि के आश्रम में जाना चाहते हैं, तो वापस आकर के सुतीक्ष्ण मुनि से पूछते हैं कि मुझे अगस्त ऋषि के आश्रम में जाना है, तो वो कहाँ है आप मुझे बता दीजिए। तो उनके बताने के अनुसार वो वहाँ पहुँच जाते हैं और दूर से ही उनको अगस्त ऋषि के आश्रम और दूसरे ऋषियों के आश्रम भी दिखाई देते हैं। और वहाँ पर अन्य ऋषियों के आश्रम में नहीं, अगस्त ऋषि के आश्रम में तभी जाएंगे। उससे पहले जो अन्य ऋषियों के आश्रम थे उनमें वो 10 वर्ष तक रहते हैं। 10 वर्ष रहने के बाद पुनः सुतीक्ष्ण ऋषि के मुनि के आश्रम में आते हैं और उनसे अगस्त ऋषि के आश्रम में जाने का निवेदन करते हैं। और वो उनसे बताते हैं आप इस मार्ग से चले जाएं। तो उस मार्ग से जा कर के और वो अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं और वहां जा कर के अपने भाई लक्ष्मण को अंदर भेजते हैं कि आप सूचित कीजिए महर्षि अगस्त को कि हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। तो अंदर जा कर के वो बताते हैं अगस्त ऋषि को और उनका क्या रिस्पॉन्स मिलता है वो आज हम पढ़ेंगे। पीछे के पाठ से कुछ पूछना है? ओम दीदी जी भाई। ये जो कल 4 प्रकार का दुख आपने बताया था, 4 प्रकार का दुख? हाँ हाँ, उसमें जो हीनतर दुख होता है, हाँ, हीनतर उनका होता है देवों का और सिद्धों का। हाँ देवों का, तो किस प्रकार का दुख होता है? क्योंकि मुक्त नहीं हुए अभी भी, भोगी योनि ही है देवों की भी। और जो देव कोटि के मनुष्य होते हैं उनका मतलब क्या मतलब? हाँ, देव कहने से आप दोनों ले सकते हैं जी। क्योंकि महर्षि दयानंद ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में जो देव का लक्षण किया है जी। तो देवो दानात दीपनाथ द्योतनाथ ऐसे अर्थ किया है। जो दान देते हैं वो देव हैं जी। जो सदा दीप्त रहते हैं माने ज्ञान से युक्त रहते हैं जी। तो वो भी देव हैं। और जो दूसरों को ज्ञान देते रहते हैं प्रकाशित करते रहते हैं वो भी देव हैं। तो ये लक्षण जिसमें घटित हो वो इस लोक में हो या किसी अन्य लोक में हो उसको हम देव कोटि का मानेंगे। जी। फिर देवों में भी श्रेणियां हैं। जी। जैसे मनुष्यों में श्रेणियां हैं, सब मनुष्य एक जैसे नहीं है। जी। किसी में तो मानवता बिल्कुल सामान्य कोटि की है, किसी में मध्यम कोटि की है, किसी में मानवता के मूल्य उच्च कोटि के हैं। ऐसे देवों में भी है। तो सबकी अलग अलग शक्ति सामर्थ्य होता है देवों में भी। और ऐसे ही सिद्धों में भी किसी के पास एक प्रकार की सिद्धि होती है वो भी सिद्ध है, किसी के पास कई प्रकार की सिद्धियां होती हैं वो भी सिद्ध है। जिसने अभी योग के मार्ग पर चलना प्रारंभ किया है वो भी योगी है, और जिसने योग में निष्णातता को प्राप्त किया है वो भी योगी है।
धन्यवाद। तो देवों का दुख जो है वो हीनतर होता है, बहुत कम दुख होता है देवों, क्योंकि वो देव बने ही इसलिए हैं, सारे दुखों को मिटा के और दूसरों को सुख देते हैं, वो इसीलिए देव बने। जी बोलिए। ओम दीदी जी, जैसे कल प्रसंग चला था कि राम जी लगभग 10 वर्ष से इन ऋषियों के आश्रमों में रहे, लेकिन पीछे वर्णन आया था कई आश्रमों में वो गए थे, लेकिन ऋषियों ने बोला भी उनको रुकने के लिए, लेकिन उन्होंने मना किया कि हम आपके आश्रमों में वैसे नहीं रुकेंगे, हम अपना अलग ही जाएंगे। तो ये तो हमको, जैसे मेरे को पहली बार पता चला कि वो 10 वर्ष लगभग ऋषियों के आश्रमों में रहे। तो ये भी तो हो सकता है उनके आश्रम के बाहर अपनी एक कुटिया बना ली होगी। ये सही है, मैंने बताया था आपको, क्योंकि सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में उन्होंने मना किया था कि नहीं, हम यहाँ रहने के लिए नहीं, आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। तो अब यहाँ पर ये वर्णन आया है कि किसी के आश्रम में 10 माह रुके, कहीं 1 वर्ष रुके, तो ये या तो उनका आश्रम बड़ा होगा, या तो इनको अच्छा लगा होगा, या तो अपनी अलग से कुटिया बनाई होगी। या जैसे हमने अतिरिक्त कुटिया बनाई थी तो अतिरिक्त बनी हुई रखी हाँ, होगी, आपने भी तो अतिरिक्त बनाई थी गेस्ट हाउस, कुटियाओं में भी गेस्ट हाउस बनाए थे आपने भी तो हो सकता है उनके वहाँ भी गेस्ट हाउस होंगे, एक कुटिया अतिरिक्त होगी। जी ओ माता जी प्रणाम। प्रणाम भाई। माता जी, कल आप बता रहे थे अपने बाल्यकाल शिक्षा का समय कैसे आपने व्यतीत किया, उसके बारे में बताना। हमने तो भाई अभावों में शिक्षा प्राप्त की है, तो जिस गुरुकुल में हम रहे उसका तो बताया ही था। अब वो बेचारा सामान्य सा गुरुकुल था, कोई 1-2 सेठ साहूकार दान देते थे, और बहनें 300 थी वहाँ पे, आमदनी का कोई सोर्स था नहीं। तो वो एक लाला जी थे वहाँ के, मंडलाना या कुछ ऐसा गांव था, पता नहीं, जो भी है, बहादुरगढ़ के पास, मुंडेला मड कुछ ऐसा था, मैं पे था, भूल गई अब मैं। तो 1 बोरी दाल की देते थे 1 साल में। अब 300 बहनों में 1 साल में 1 बोरी से क्या बनेगा, तो इतनी सी दाल डालते थे और पतीला भर के पानी होता था। तो कहीं 1 आधा दाना किसी के कटोरी में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो अपना ठीक है, दाल का पानी है, सूप। और ऐसे ही अनाज भी मांग के लाते थे आसपास के गांव से, जब फसल कटती थी ना, तो फिर जाती थी बहनें जो उनके भक्त थे, गुरुकुल से जुड़े हुए थे, वो देते थे 1 बोरी 2 बोरी ऐसे, तो अपना कमरे में स्टोर कर लेते थे। तो इसलिए वो भी ऐसे नहीं भी जितना मर्जी आई उतना वेस्ट जैसे होता है हमारे यहाँ, तो रोजाना भर के ले जाते हैं, तो गिनती का ही बनाते थे वो। तो फिर वहाँ तो 1 साल रहे, फिर उसके बाद गए कर्नाटक शांति धाम गुरुकुल में। तो वहाँ तो ऐसा हुआ कि जब गुरुजी गाड़ी में बैठ गए, तब वहाँ के प्रबंधक को फ़ोन किया ट्रेन में बैठने के बाद। उनकी बेटी मेरे पास आ गई थी 8 साल की, गुरुकुल लोहा कला में। तो गुरुजी ने कहा यहाँ आप लोगों की भाषा जो है वो आप जैसी हो गई थी। वो तो कर्नाटक की बेटी थी, बेंगलोर की, और उससे कोई पूछने के लिए आए एक विद्वान कि तू इतनी दूर क्यों आ गई यहाँ पे गुरुकुल में। तो उसने उत्तर दिया, पढ़ता ही आ रही सुन। गुरुजी बोले, अरे मैंने तो विदुषी बनने के लिए इधर भेजा था, ये तो कुछ और ही बन रहे हैं, तो इनको तो निकालो यहाँ से। तो ये तो भाषा ही इनकी पूरी चेंज हो रही, मेरी भी चेंज हो गई थी। तो वहाँ से अचानक से लेके गए, तो गाड़ी में बैठ के वहाँ फ़ोन किया उनके पिता को, सत्यव्रत जी हैं उनके पिता बेंगलुरु में। वो बेटी यहाँ आचार्य कुलम में भी रह के गई है, आप में से जो बड़े हो जानते होंगे, 3-4 साल या 5 साल रही हैं यहाँ पे। तो बोले जी हम वहाँ आ रहे हैं और गुरुकुल बनाना है, कन्या गुरुकुल। वो बोल जी ऐसे कोई गुरुकुल बनता है क्या, आप ट्रेन में बैठ गए, आप तो परसों पहुँच जाओगे। तो फिर 1 महीना हम रहे आर्य समाज में। 3 बहनें थे, एक और बहन थी अपने रूपचंद दीपक जी आते हैं जो, इनकी बहन थी दीक्षा जी, कुछ वहाँ की थी। तो फिर 1 महीना आर्य समाज में ही रह के, गुरुजी भी साथ थे, और उन्होंने फिर 2 कुटिया बनाई टिन की, एक 5 बाई 10 की थी वो तो गुरुजी के लिए,
और अपने आदरणीय यशदेव शास्त्री जी भी साथ थे। और एक हमारी थी 10x15 की थी, तो बस वो 10x15 में वो हमारा किचन रूम भी था, बेडरूम भी था, स्टडी रूम भी था, जो था वो ही था बस। तो उसी में हमने अपने 3 वो लोहे के वो मिला करके अपना सामान, क्योंकि वो जंगल था, उसमें बिच्छू, काले बिच्छू इतने बड़े बड़े घूमते ही रहते थे, ऐसे सांप बहुत थे वहाँ पे, बड़ा खतरा था। और स्नान के लिए ना कोई टॉयलेट ना बाथरूम, कुछ नहीं। एक वो हैंडपंप लगा रखा था चला चला के, वही पानी पीने के लिए और वही स्नान के लिए, वही किचन के लिए। और हमारे गुरुदेव इतने महान थे कि पहले तो वहाँ जाते ही हम सब का मुंडन किया। इधर है कोई ऐसा, ये संतोष जी, ऐसा कर दिया था सिर। बोले ना आपको सिर धोना, ना कंघी करनी, ना शीशा देखना, झंझट ही खत्म। इस मुंडन कर दिया सब कमाल। क्योंकि वहाँ पर सिर धोने के लिए फिर शैम्पू चाहिए, बाथरूम चाहिए। और खाने के लिए नियम था कि एक बार दोपहर में खिचड़ी मिलेगी। उस खिचड़ी में गाजर भी डाल देते थे, लौकी डाल देते थे, कोई एक आध सब्जी होती, उसी में राजमा डाल दिया, थोड़ा चना डाल दिया, थोड़ा तो उसको। और उसको 7 बजे हम बैठते थे पढ़ने के लिए। सुबह उठ के 3:30 उठते थे, क्योंकि टॉयलेट नहीं है तो जंगल में जाना पड़ता था। तो पहले तो उन्होंने टॉर्च ला के दी, क्योंकि वो जंगल है, वहाँ पर तो घूमते ही रहते हैं जंगल के प्राणी। अब वो टॉर्च के सेल डाउन हो जाते थे 8 दिन में ख़त्म, तो इतने सेल कहाँ से लाएंगे। फिर उन्होंने लालटेन ला के दी, उसमें मिट्टी तेल भरो, अपना शीशा साफ करो काला होने पर, और एक हाथ में लालटेन, उसी के साथ में एक डंडा, कोई प्राणी मिल जाए तो, और एक हाथ में पानी का कमंडलू। और गुरुजी का नियम था कि यहाँ से एक कदम रखते ही आयुन डिलरिक एओंग यौचहवरट लणगम सारा 4 अध्याय जाते समय दोहराना, 4 आते समय दोहराना। पूरी अष्टाध्यायी, मतलब पूरी अष्टाध्यायी तो हुई थी लगभग, वो तो यहीं गई थी, लेकिन अशुद्ध याद हो गई थी, तो पहले तो शुद्ध करवाया गुरुजी ने, परम पुरुषार्थ करके। हमारे ऊपर बहुत पुरुषार्थ किया गुरुजी ने। तो पहले उसको दोहराना, फिर आकर के जल्दी से स्नान करके यज्ञ करके थोड़ा प्राणायाम भी करवाते थे गुरुजी, योगासन ज़्यादा नहीं करते थे। और फिर 7 बजे पढ़ने बैठ जाते थे। प्रथमावृत्ति काशी का वहीं हो गई थी, महाभाष्य फिर इधर आके हुआ है। तो 7 बजे से 1 बजे तक पाठ चलता था। तो 12 बजे दीक्षा बहन जी को बीच में से उठ के भेजते थे कि आप गैस स्टोव पे कुकर रख के आ जाओ खिचड़ी के लिए। तो वो मंद आंच पे सब एक ही साथ पानी में डाल के फिर वापस क्लास में बैठ जाती थी। और फिर 1 बजे तक 1 घंटे में आराम आराम से पक के इतना बढ़िया भोज तैयार हो जाता था खिचड़ी का। और सुबह मिलता था 1 गिलास दूध, और दोपहर में दही, क्योंकि एक गैया थी वहाँ पर, गाय माता थी। दोपहर में दही और खिचड़ी, और शाम को फिर 1 गिलास दूध। तो शाम की कक्षा चलती थी 2 बजे से जब तक अंधेरा ना हो जाए। गर्मी है तो 7 बजे तक, थोड़ी ठंडी है तो 5:30-6 बजे सूर्यास्त हो जाता है, जब तक अंधेरा ना हो जाए। और ये कार्यक्रम हमारा कितने साल चला? 3 साल तक। 3 साल तक केवल खिचड़ी खाई हमने। आप तो उगता जाते हो कद्दू की सब्जी रोजाना। और क्या बनता है, किससे उगताते हो? लौकी, आलू, पनीर। अच्छा, पनीर से भी उगता गए है मेरे भगवान। पनीर तो मिलता नहीं है लोगों को, पनीर के नाम पे पता नहीं क्या क्या मिलता है सिंथेटिक। और वहाँ जाते थे तो इतना डर लगता था सुबह सुबह। भगवान की दया से तो ऐसा कोई प्राणी तो नहीं मिला, लेकिन लोमड़ी, हिरण ये तो मिल जाते थे। लोमड़ी तो सुबह सुबह मिलती थी, और हिरण कभी शाम को मिलते थे। हाथी भी बीच बीच में आते थे, लेकिन वो पत्ते पे पैर रखते थे तो ऐसे लगता था कोई सांप ना निकल आई नीचे से। अंधेरा है, घनघोर जंगल। और हमारा जो वो झोपड़ी है, उनके तो चारों तरफ
फेंसिंग कर दी थी लाइट की, तो करंट था, तो रात को नहीं आ सकते हैं कम से कम। तो बड़े उसकी मतलब तपस्या तो की है। फिर वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए, फिर और थोड़े वो बोरवेल बनाए, उनसे पौधों को पानी दिया। अभी तो बहुत सुंदर गुरुकुल है कावेरी नदी के किनारे, लेकिन क्यों हम वहाँ से उजड़ आए पढ़ करके, तो अब वो भाइयों का चल रहा है। उन्होंने कोशिश की थी कि बहनों का गुरुकुल चलाएंगे। अच्छा, जब हम गए थे उसी समय वीरप्पन उसी जंगल में रहता था, वीरप्पन का जंगल था वो। तो वो किसी ने बताया कि यहाँ से लगभग 60-70 किलोमीटर दूर उसको देखा गया हमारे गुरुकुल से। तो जहाँ तक रोड जाता था उससे फिर 8 किलोमीटर और अंदर जंगल में पैदल जाके, रोड नहीं था वहाँ तक, फिर कोई गुरुकुल पहुँच सकता है। तो भीड़ आती नहीं थी, तो हमें पता ही नहीं कि कोई और दूसरी भी दुनिया होती है। 4 साल रहे वहाँ पर, बड़ा आनंद रहा। ठीक, हाँ जी, आप पूछ। ओम माता जी, चेतना और बुद्धि में क्या अंतर है? किसमें? चेतना और बुद्धि। चेतना तो आत्मा का दूसरा नाम है, और बुद्धि तो जड़ है। जो यंत्र निर्णय लेता है उसको बुद्धि कहते हैं। आपने निर्णय लिया कि मैं पतंजलि में जाऊं, ये बुद्धि का काम है। फिर यहाँ के आपने निर्णय लिया रामायण की कक्षा में जाऊं, ये भी बुद्धि का काम है। ठीक है, तो जो हम निर्णय लेते हैं वो बुद्धि के कारण लेते हैं, और बुद्धि भी जिससे निर्णय लेती है, जिसकी शक्ति से, उसका नाम चेतना है, आत्मा है। चेतना से सारे यंत्र काम कर रहे हैं शरीर के, आँख नाक कान ये सब। चेतना ना हो तो फिर डेड बॉडी घोषित कर देते हैं इन यंत्रों को। यंत्र वही है, 1 मिनट में कह देंगे अब ये डेड बॉडी है, और चेतना है तब तक वो जीवित है प्राणी। और ओम माता जी प्रणाम। जी भाई, मुझे जानना था थोड़ा, ये मार्गशीर्ष महीना जो होता है मार्गशीर्ष जी, उसके महत्व के विषय में। जैसे श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। मासा नाम मार्गशीर्षो हम जी, तो उसका महत्व मतलब उपासना की दृष्टि से या फिर और किस रूप में? आलस्य नहीं आता है ना, अच्छी सी ठंड पड़ती है, थोड़ी सी तो कम होती है और बिल्कुल भी कम नहीं होती है, तो थोड़ा सुहाना सा मौसम होता है, तो इसलिए उसको मार्गशीर्ष को सबसे श्रेष्ठ बताया। जहाँ जहाँ भी प्रकृति में श्रेष्ठता दिखाई देती है ना, तो वहाँ भगवान कृष्ण ने कहा कि वहाँ आप मेरे ही दर्शन करो। जहाँ श्रेष्ठता नहीं दिखाई देती है वहाँ भी वही है, पर वहाँ मनुष्य की बुद्धि से पकड़ना थोड़ा कठिन है। लेकिन जहाँ सौंदर्य दिखाई देता है, श्रेष्ठता दिखाई देती है, तो वहाँ आकर्षित होता है मनुष्य। तो इसलिए भगवान ने कहा कि वहाँ भी किसी वस्तु को मत देखना, वहाँ भी मेरे को ही देखना, मैं ही हूँ। जैसे सारे वृक्षों में ईश्वर ही है, भगवान ही है, लेकिन उनमें पीपल क्योंकि वो सबको सुंदर लगता है, तो इसलिए कह दिया कि वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ, पीपल हूँ। गीतामृतम में देख रहा था तो उसमें दिखाया था रामायण महाभारत काल में जो नए वर्ष की शुरुआत होती थी वो मार्गशीर्ष महीने में होती थी। अच्छा, ये मेरे को मालूम नहीं है। मार्गशीर्ष में बताया है जी, रामायण में? जी, कहाँ? गीतामृतम में दिया हुआ है कि रामायण और गीता में कहाँ ऐसे कहा है? मतलब उसके व्याख्या में। अच्छा, नहीं वो तो फिर किसी व्याख्याकार का मत है जी, तो ठीक है। नहीं तो जो अपने यहाँ तो चैत्र मास से प्रारंभ होता है वर्ष, मार्गशीर्ष से तो नहीं सुना मैंने। कुछ जगह होता है, लेकिन कुछ प्रांतों में आज भी होता है। जैसे उसमें कहते हैं कि ऋतुओं में मैं बसंत हूँ, तो बसंत ऋतु तो उसका महिमा तो सब बताते हैं, लेकिन मासों में जो मार्गशीर्ष है इसका थोड़ा नहीं समझ में आता। और विचार करेंगे जी, और बताओ, और इसमें विचार कर लेंगे और पूछ लेंगे किसी से। वसंत ऋतु तो अच्छी होती है ना सबसे। जी, अभी वसंत ऋतु चल रही है, जी,
ना ठंडी है ना गर्मी है, कितना सुंदर मौसम है। और इसमें शिशिर में जो सब पत्ते झड़ जाते हैं अति शीत के कारण, तो सब उनमें नई कोंपलें फूट रही हैं अभी, तो कितनी अच्छी लगती हैं नई कोंपल। तो इससे ये वैसे हम हर चीज़ से सीख सकते हैं, क्योंकि पतझड़ के बिना कभी वसंत आ नहीं सकती है, पहले पतझड़ का आना जरूरी है। तो प्रतिकूलताओं के बिना कभी अनुकूलता या सुख मिल नहीं सकता है। आज पतंजलि का ऐश्वर्य सबको दिखाई दे रहा है। हर व्यक्ति उसको मिटाने के लिए, हर व्यक्ति तो नहीं, कुछ व्यक्ति जिनको ईर्ष्या है, तो वो ईर्ष्यावश कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि इसके पीछे कितना तप किया है। और किसी के तप को मिटाना ये किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है। अगर कोई ऐसे फोकट में लूट खसूट के इकट्ठा कर ले उसको तो मिटा सकता है कोई, लेकिन किसी के तप को कोई मिटा नहीं सकता है, क्योंकि वो उनके पास इतनी एक यूनिक शक्ति है कि आप मिटा भी दोगे तो दोबारा खड़ा कर लेंगे। इसलिए जब हमारा भारत स्वाभिमान आंदोलन चल रहा था तो एक पार्टी इस देश में, तो उन्होंने कहा पतंजलि पे तो हम बुलडोजर चला देंगे, कहाँ ये बाबा ऐसे बोल रहे हैं। तो बोल तुम चला दो, हम दोबारा बना लेंगे। वास्तव में भी काफ़ी तो पीड़ाएं दी, काफ़ी केस किए, तो सताया तो पूरा ही है, अभी भी सता रहे हैं। लेकिन जिसके पास अपना तप है तो उसको कोई पराजित नहीं कर सकता है। तो जीवन में जहाँ कहीं श्रेष्ठता दिखाई देती है ना, वो उसके पीछे पहले पतझड़ आया है, पहले पत्ते सूखे हैं। कहीं आपको नए मकान दिखाई दे रहे हैं तो उससे पहले झोपड़ियों को हटाया गया है, तो तभी नया निर्माण होता है। नया सबको अच्छा लगता है, पतझड़ किसी को अच्छी नहीं लगती है। अनुकूलताएं सबको अच्छी लगती हैं, प्रतिकूलताएं नहीं सुहाती हैं। तो प्रतिकूलताओं को इस रूप में व्यक्ति ले सकता है कि कुछ नया निर्माण करने के लिए भगवान ने मेरे जीवन में इसको भेजा है, तो मैं इसके माध्यम से कुछ नया निर्माण करूं। आपके जीवन में कोई ऐसे व्यक्ति आते हैं कि वो हमेशा आपको तंग करते रहते हैं, तो आपको लगता है कि इससे कैसे पीछा छुड़ाएं। कुछ भी हमारा कोई दोष नहीं है, लेकिन ये समय समय पे चूकते नहीं हैं, करते ही रहते हैं अपना वार। तो आप सोचो कि कुछ तो हमारे अंदर न्यूनता है। यही न्यूनता है कि हम उस प्रतिकूलता को सह नहीं पाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ये न्यूनता हुई ना, क्योंकि योग तो समत्वम योग उच्यते, समता में रहने का नाम योग है। तो हमारे योगी बनने में अभी इतनी कसर बची है, तो इसलिए भगवान ने कृपा करके उस व्यक्ति को भेजा है कि हम उसको हटा सकें अपने अंदर के दुख को। तो कितना बड़ा फिर पॉजिटिव थिंकिंग भी हो सकती है उस व्यक्ति के माध्यम, वो मीडिया बन गया। तो यही पतझड़ है। और किसी का कोई प्रश्न है? आगे चलें। तो ये लक्ष्मण जी को अंदर भेजते हैं, बता रहे हैं उनको आगतः स्म, आप पहुँचे हैं, हम पहुँच गए हैं। आश्रम पदम सौमित्रे प्रविश अग्रत, आप आगे जाओ और निवेदय इह माम प्राप्तम ऋषये सीतया सह, और ये मेरी तरफ से निवेदन करो कि मैं सीता सहित यहाँ अगस्त मुनि के दर्शन करने आया हूँ। तो आगे अब पढ़ते हैं। सप्रविश्याश्रम पदम लक्ष्मणो राघवानुजः अगस्त्य शिष्यमासाद्य वाक्यमेतद्वाचः। रामः प्राप्तो मुनिं द्रष्टुं भार्यया सह सीतया, लक्ष्मणो नाम तस्याहं भ्राता तु अवरजोहितः। ते वयं वनमत्युग्रं प्रविष्टः पितृशासनात्, द्रष्टुम् इच्छामहे सर्वे भगवन्तं निवेद्यताम्। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य तपोधनः
तथेत्युक्त्वा गणीशरणं प्रविवेश निवेदितुं स प्रविश्य मुनिश्रेष्ठं तपसा दुष्प्रदर्शनं कृताञ्जलिरुवाचेदं रामागमनमञ्जसा। स आश्रम पदम प्रविश्य, तो लक्ष्मण जी ने आश्रम में प्रवेश करके, जो राघव के अनुज हैं लक्ष्मण, उन्होंने अगस्त्य शिष्यम आसाद्य, अगस्त ऋषि के कोई शिष्य मिले उनको, तो उनके पास जाकर के एतद वाक्यम उवाचः, उन्होंने ये निवेदन किया उनके शिष्य को। रामः प्राप्तः मुनिम द्रष्टुम, मुनि को देखने की इच्छा से, अगस्त मुनि को देखने की इच्छा से श्री राम यहाँ पहुँच गए हैं। प्राप्तः, श्री राम यहाँ पहुँच गए हैं। इसको ठीक कर लो, भार्यया है ये, भर्यया हुआ है ना, तो आ की मात्रा लगा लो। भार्यया सह सीतया, अपनी पत्नी सीता सहित श्री राम मुनि के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँच गए हैं, बाहर खड़े हैं। और लक्ष्मणो नाम तस्याहम भ्राता, अहम तस्या भ्राता, और मैं उनका भाई हूँ। अहम तो तस्य भ्राता त्ववरजो हितः, माने उनके हित में लगा हुआ, श्री राम के हित में जुड़ा हुआ, संलग्न हुआ मैं उनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ, मेरा नाम लक्ष्मण है। ते वनम अत्युग्रम प्रविष्टः पितृशासनात्, और आपको ये आश्चर्य ना हो कि ऐसे कैसे आ गए श्री राम पत्नी सहित, तो मैं आने का कारण भी बता देता हूँ। हमने इस अत्यंत उग्र वन में क्यों प्रवेश किया? पितृशासनात्, पिता के कथन से, पिता की आज्ञा से हम इस वन में आए हैं। ते वयम, वे हम, अति उग्रम वनम प्रविष्टाः, इस घनघोर वन में प्रविष्ट हुए हैं। पितृशासनात्, हम सब भी, ये जो संसार है ये घनघोर वन जैसे ही है। संसार को भी घोर बताया है, अति उग्र बताया है, क्योंकि इस पे कदम कदम पे परीक्षाएं हैं। जब व्यक्ति आगे चलने के लिए थोड़ा सा जागरूक होता है तब तो कदम कदम पे परीक्षाएं हैं, और जागरूक नहीं होता है तब तो कभी भी परीक्षा नहीं है। ठीक है, चल रहा है, सुख आया तो खुश हो गई, दुख आया तो दुखी हो गई, अच्छा मिल गया खाने को तो प्रसन्न हो गई, अच्छा नहीं मिला तो दुखी हो गई। तो ये तो कभी खुशी कभी गम, ये तो चलता ही है। लेकिन जिनको हमेशा खुशी चाहिए, नो गम, तो उनको, उनके लिए तो फिर ये घनघोर है, ये इस जंगल, इसको पार करने के लिए फिर परम पुरुषार्थ करना होता है। तो उसमें आया ना, अक्षी कल्पा ही योगी सिद्धयः, जो योगी होते हैं वो अक्षी कल्प होते हैं, आंख जैसा स्वभाव होता है उनका। आंख का क्या स्वभाव है? मकड़ी का एक तंतु भी गिर जाए ना आंख में, तो जब तक वो बाहर ना निकल जाए आंख को चैन नहीं पड़ता है। और शरीर के ऊपर कितने वस्त्र पहन रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है शरीर को। आंख भी तो उसी शरीर का एक पार्ट है, तो बाकी शरीर के अंग हैं वो उतने संवेदनशील नहीं हैं। वो कंबल भी डाल दो उस पर, रजाई भी डाल दो, 2 रजाई भी डाल दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उनको बोझ नहीं लगता है, इरिटेशन नहीं होता है बाकी के अंगों को, कितने भी कपड़े भी पहना दो। लेकिन आँख को एक छोटे से तंतु से भी वो इरिटेट हो जाती है, उसको एक तंतु भी नहीं चाहिए। ऐसे योगी होते हैं, सिद्ध होते हैं ऐसे, उनको छोटा सा दुख भी नहीं चाहिए, उनको प्योर सुख चाहिए।